हाय गाइस, वेलकम टू टुडेज़ व्लॉग। कल बिल्कुल भी मतलब उठने की कोई हिम्मत नहीं हो रही थी, आंखें नहीं खुल रही थी, फीवर था, कोल्ड बहुत ज़्यादा था, सब कुछ एक साथ इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। अभी थोड़ा सा रिलीफ है, बहुत ज़्यादा अभी भी नहीं है। तो कल का व्लॉग जो है वो शूट कुछ भी नहीं हो पाया। तो अभी बस ये है कि अभी सुबह से उठ के अभी अब जाके स्टार्ट किया है। तो अब वो ना अपने टाइम से उठ जाता है, चाहे सुबह के 7 बज रहे हो, 8 बज रहे हो, 9 बज रहे हो, कुछ भी बज रहा हो, और उसको तो पता ही नहीं है कि आप कब सोए हो। तो वो सुबह उठ के कूदना शुरू कर देता है, कभी इधर से उधर। आप मतलब ऊपर से ही कूद के चले जाता है, बंदा सो रहा होता है उसके ऊपर से कूद जाता है इधर से उधर। तो उस वजह से भी नींद थोड़ा ख़राब हो जाता है सुबह सुबह। तो ये सुबह सुबह उठ गया, उसके बाद उठना ही पड़ता है साथ में। फिर इसका खाना वाना किया, खाना बनाने के बाद अभी नहलाया इसको, नहलाने के बाद अभी सो गया है। और सोने के बाद मैं बीच में सारे टाइम सारी चीज़ साथ में कर रही हूँ, तो ऑक्यूपाई रहना ही पड़ता है। और उसके बाद इसका बॉटल्स वगैरह क्लीन किया, वो अभी स्टरलाइजिंग के लिए लगा दिया है, वो स्टरलाइज हो रहे हैं। बाकी अब सोच रही हूँ अब थोड़ा टाइम मिला है, क्योंकि अभी ये सो रहा है, तो अब थोड़ा टाइम मिला। अगर उठ गया तो कोई टाइम नहीं मिलेगा फिर से। अब ये सो रहा है तो मैं नहा लेती हूँ फटाफट, वरना शाम हो जाएगी। और कभी कभी तो ये होता है कि शाम को भी नहीं मिलता तो फिर रात को नहाओ, तो ऐसे रहता है। और अभी उसको भी थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर मुझे हो रहा है तो मेरे साथ सारे टाइम वो रहता है, रात को उठना है, सोता भी साथ में ही है, तो सब कुछ मतलब मेरे साथ रह ही रहा है सारे टाइम, तो उसको ऑब्वियसली कोल्ड कैच करेगा। तो जितना मुझे वैसे तो नहीं, पर थैंक गॉड पर उतना नहीं है, पर बहुत हल्का फुल्का सा कोल्ड उसको कैच कर गया है। तो हो सकता है, या फिर वो जो रात को जैसे एसी में रहता है और एसी में ब्लैंकेट नहीं ओढ़ता है, वो पूरे बेड पे घूमता है ऐसे, जैसे क्लॉक चलती है ना यूँ करके, वैसे पूरे बेड पे वो घूमता है सोते सोते, कहाँ पलटी मार के कहाँ जाएगा पता नहीं। तो ब्लैंकेट नहीं होता है, तो पूरी रात मेरी इसमें भी जाती है कि मैं उसके ऊपर ब्लैंकेट ही डालती रहती हूँ। पर फिर भी शायद हो सकता है कि एसी से हो गया हो, या हो सकता है कि मेरे से हो गया हो, पर हल्का फुल्का सा कोल्ड उसको हो गया, तो थोड़ा सा इरिटेट होता है जिस टाइम जाग रहा होता है। तो अभी सो रहा है, तो अभी मैं नहा लेती हूँ फटाफट, फिर उठेगा तो आगे का काम करेंगे। तो नहाना धोना तो हो गया है, बस अब वो, क्योंकि बस मुझे लग ही रहा है ऐसा कि उठने वाला है, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा पहले से ही जो खाना है उसको वो बना के रख रही हूँ। और ये पता नहीं, हमेशा मैं तो कम डालती हूँ, क्वांटिटी ज़्यादा ही हो जाती है, पता नहीं बनते बनते उतना वो खाता नहीं है, पर बन ज़्यादा जाता है। एक तो स्वेटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, किचन में तो खड़े होना मुश्किल हो रहा है। कल की तबीयत की वजह से जो है सुबह व्लॉग नहीं डल पाया, तो वो अब सारा शूट हो रहा था। अब मोस्ट प्रॉब्ली इवनिंग और नाइट तक मैं पोस्ट कर दूँगी इसको। बाकी आज की वीडियो में मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ उन सब लोगों को जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जो व्यू करते हैं, क्योंकि मैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ है उनको भी थैंक यू, क्योंकि मैं जो डेटा देखती हूँ एनालिटिक्स में, तो उसमें मैं देखती हूँ कि जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है वो लोग वॉच कर रहे हैं, जिन्होंने नहीं किया हुआ है वो भी वॉच कर रहे हैं। तो अगर वॉच कर ही रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो थैंक यू सो मच कि चैनल पे जो है मेरे वैसे तो 2 दिन पहले 10,000 व्यूज़ अराउंड होने वाला था, बट कल जो है वो 10,000 प्लस व्यूज़ हो गए। तो थैंक यू सो मच कि जो लोग वॉच कर रहे हैं उनकी वजह से व्यूज़ 10,000 प्लस हुए हैं। और अच्छा लगता है देख के कि हाँ ठीक है, ग्रो कर रहे हैं वो आप कहीं पे। बाकी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले चैनल को। इतने सारे इश्यूज़ हम ब्लॉग्स में शेयर करते हैं, तो आप लोगों को भी अगर उसका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हो रखा होता है तो आप उसमें कमेंट करके अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो। आप बता सकते हो कि आपके साथ भी वैसा कुछ हुआ है अगर तो अभी बस अबू का खाना बना दिया है, 5 बज रहे हैं, अबू का खाना रेडी है। पता नहीं रखती तो मैं इतना सा हूँ बनने के लिए, ओवर बन के इतना सारा पता नहीं कैसे हो जाता है, खाता वो उसमें से भी इतना सही है। नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करूँगी, जितना रखा है उससे और कम रखूँ। इस बार भी कम ही रखा था, पर पता नहीं बन ज़्यादा कैसे जाता है समझ नहीं आती। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है गर्मी का ही किया हुआ है सब कुछ मेरे ऊपर, तो जो इतना गर्मी में बाहर निकल के काम वाम किया और उसके बाद जो ठंडे पिए थे बैठ के, उसी का सब कुछ है कि अभी तक ठीक नहीं हुआ है, दवाइयाँ चल रही हैं बस। बाकी बताना तो कल था कि 10,000 प्लस व्यूज़ हो गए हैं, तो मतलब खुशी तो कल थी पर खुशी आज भी है। तो कल तो वो पोस्ट हुआ ही नहीं, कुछ बना ही नहीं, तो अब मैं फिर आज शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। ऑल इन ऑल टोटल मिला के मेरे चैनल के जो व्यूज़ है वो 10,000 प्लस हो चुके हैं। ये व्लॉग्स के जो है वो व्यूज़ नहीं है कि आपको लगेगा कि व्लॉग्स पे 10,000 प्लस, नहीं नहीं, वो चैनल के ओवरऑल टोटल व्यूज़ है।
तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, फॉर व्यूइंग द व्लॉग्स, व्यूइंग द वीडियोज़। कुछ पुराने वीडियोस भी हैं, उन पे भी अभी तक मतलब उस टाइम पे उतने व्यूज़ नहीं आ रहे थे, बट अब हाँ लोग शायद उनको भी देख रहे हैं। वो बेबीज़ के लिए बनी हुई वीडियोस हैं, तो बेबी के लिए उस टाइम पे जब अब वो हुआ था तो मुझे जो चीज़ें लगती थी, जो प्रॉब्लम्स होती थी, तो मुझे लगता था। जा रहे हो आंटी? बाय। आंटी गई हमारी काम करके। आंटी का भी मतलब आंटी को भी सल्यूट है, बेचारे इतनी गर्मी में आती है। सेकंड टाइम एक टाइम 1:30 बजे आती है, दूसरे टाइम 4 साढ़े 4 बजे आ जाते हैं। फ़िलहाल 5 बज रहे हैं। तो इतनी गर्मी में मुश्किल है यार, काम करना सबके लिए बहुत मुश्किल है। तो अब वो जब उस टाइम हुआ था, उस टाइम पे मुझे जो प्रॉब्लम्स आए थे, मतलब उसके सामान को लेकर, उसके प्रोडक्ट्स को लेकर, क्या करना है, क्या लेना है, क्या यूज़ करना है, वो सब करके, या उसको जो हेल्थ इश्यूज़ होते थे उन पे मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किया था। उन पे भी अभी व्यूज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं अब जाके। उसको देख के अच्छा लगता है कि हाँ ठीक है, कुछ ऐसी वीडियोस मैंने बनाई हैं जो लोगों के काम आ रही हैं। मतलब बेबीज़ तो एवरी डे पैदा हो रहे हैं ना, तो पैदा हो रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं, तो लोगों को वो वीडियोस काम भी आ रही हैं कि जो उनको बेबीज़ को प्रॉब्लम होती है। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनकी भी वाइफ्स जो है वो अभी एक्सपेक्टिंग है, उनको भी बेबी किसी का जुलाई में होने वाला है, किसी का नवंबर ड्यू है, तो किसी को अक्टूबर ड्यू है। तो उन लोगों को भी मैंने बोला, मैंने कहा कि चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं उधर वीडियोस डाली हुई हैं बहुत सारी। क्योंकि जो इनिशियली बेबी के टाइम पे प्रॉब्लम आती है, वो मुझे पता ही है, वो आती ही है, 100% आती है, सबको ही आती है। तो वो देख के उनको हेल्प मिल सकता है, क्योंकि एनीवेज जब ऐसी कुछ प्रॉब्लम आएगी तो वो लोग फिर सर्च करेंगे, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, हाउ टू काम बेबी, ये। तो उनको मैंने पहले से ही बोल दिया कि पहले सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि तुम उस टाइम पे तुम्हें सर्च नहीं करना पड़े। तुम्हें पता होगा कि भाई मैंने महिमा ने जो है उस पर वीडियोस डाली हुई है, तो वो डायरेक्ट वहाँ से देख सकते हैं। उसमें बहुत सारे बेबी के शॉपिंग के वीडियोस, मतलब उस टाइम पे जो भी मैंने किया था, मैंने वो सारी चीज़ें यूट्यूब पे डाल दी थी अपने टाइम पे चैनल पे। क्योंकि मुझे था कि हाँ वो चीज़ मैंने भी बहुत सर्च की थी उस टाइम, तो मुझे था कि यार डेफिनेटली लोग सर्च करते हैं तो इजीली मिल जाएगा उनको। मतलब मेरे जो नोन है उनको तो इजीली मिल जाएगा, बाकी तो इतना सर्च करो तो बहुत सारे वीडियोस आते ही हैं। और हमारे पंडित जी उठ चुके हैं। हेलो पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी प्रणाम। पंडित जी देख ही नहीं रहे। पंडित जी चश्मा लेके बैठे हो, चश्मा ले रामायण पढ़ने लगे हैं? शाम की रामायण पढ़ने लगे क्या? अबू सुनो, खाना खा लो, खाना खा लो, लो। पता है इसको पागल बना रहे हैं, कुछ है तो है नहीं हाथ में, तो इसको खाना वाना खिला लेते हैं। अभी कोई आ गया है, नहीं कोरियर वाले भैया थे कोई। फर्स्ट क्राई तो कोरियर आ गया मेरा फर्स्ट क्राई से। एक और क्या, इसका मैंने बर्थडे आ रही है तो ड्रेस मंगाई है, एक बर्थडे ड्रेस मंगाया है। इसमें कुछ प्रॉब्लम रही तो फिर हम जाके कहीं मॉल वॉल जाके देखना पड़ेगा।